फिलीपींस में 7.8 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया है। ये खबर तो आप सभी ने सुन ली होगी। इस तरीके की वीडियोस आपने देख ली होंगी जहां पे हमें साफ दिख रहा है कि कैसे बिल्डिंग्स में क्रैक आ रहे हैं, बिल्डिंग्स की जो छत है वो बिल्कुल धराशायी हो रही है, लोग बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा रहे हैं। उसके बावजूद भी बहुत से न्यूज़पेपर्स ऐसे हैं जो 32-33 लोगों की मौत की खबर तक छाप चुके हैं। अब फिलीपींस में ये जो भूकंप आया, यह वास्तव में एक बहुत ही दुखद घटना है। इसीलिए हमारे जो प्रधानमंत्री साहब हैं, उन्होंने भी यहाँ पर ट्वीट करके इस बारे में अपना जो दुख है, अपना जो खेद है, इसे दर्शा दिया है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं आपको इसे भूगोल के नजरिए से बताऊं, तो आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि ये जो भूकंप है, ये जो ज्वालामुखी है, सुनामी है, ये हर कहीं नहीं आ रहे होते। अगर आप भूगोल को ढंग से पढ़ते हैं तो आप जानते हैं कि ये सारी क्रियाएं प्लेट विवर्तनिकी पर निर्भर करती हैं। जहां पर प्लेट की बाउंड्रीज होती हैं, वहां पर अर्थक्वेक ज्यादा आते हैं। जहां एक महासागरीय प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे सबडक्ट होती है, वहां ज्वालामुखी ज्यादा आते हैं। और जब समुद्री प्लेट में भूकंप आता है तो सुनामी आती है। अगर मैं सबसे पहले बात करूं इस फिलीपींस की, तो ये फिलीपींस हमारे एशिया महाद्वीप में ही उपस्थित एक देश है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब हम लोग दक्षिण पूर्वी एशिया को देखते हैं तो ये तुम्हें इंडोनेशिया दिख रहा है आराम से, फिर ये चाइना देख पा रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है फिलीपींस, दिख रहा है ये फिलीपींस। ये एक आर्कीपेलेगो कंट्री है, ये एक द्वीप समूह देश है, मतलब बहुत सारे द्वीपों से मिलकर के बना हुआ। सारे द्वीपों के नाम तो हमको नहीं मालूम होते हैं, लेकिन हम कुछ कुछ द्वीपों के नाम यहाँ पे याद रखते हैं। और जब कोई द्वीप का नाम न्यूज में आ जाता है, जैसे अभी आया है, तो फिर उसको थोड़ा ज्यादा अच्छे से याद रखते हैं। हम फिलीपींस में लुजोन, विसायस और मिंडनाओ, ये 3 आइलैंड तो हमेशा बहुत अच्छे से याद रखते हैं। और आप जानते हैं कि फिलीपींस की राजधानी मनीला है। तो हम लोग लुजोन, विसायस, मिंडनाओ को तो देखते ही हैं। तो ये जो पूरा फिलीपींस एक आर्कीपेलेगो देश है, एक द्वीप समूह देश है, इसमें भूकंप किस क्षेत्र में आया है। तो अगर आप फिलीपींस का नक्शा देखते हैं तो ये जो आपको नीचे आइलैंड दिखता है, जिसको हम लोग मिंडनाओ बोलते हैं, इस मिंडनाओ आइलैंड के क्षेत्र में एक छोटी सी जगह है जिसका नाम है जनरल सेंटोस। यहाँ पे जो जनरल सेंटोस नाम की जगह है, यहाँ पे हमारे अर्थक्वेक का एपी सेंटर है। मतलब जो हमारा हाइपो सेंटर होता है, जो उद्गम केंद्र होता है, उससे 90 डिग्री ऊपर सतह पर हम एपी सेंटर बताते हैं। तो यहाँ पे है फिलीपींस के मिंडनाओ आइलैंड में, जनरल सेंटोस में, इस भूकंप का एपी सेंटर। अब भूकंप आना फिलीपींस के लिए कोई नई बात नहीं है। क्यों नहीं है नई बात? क्योंकि फिलीपींस अवस्थित है रिंग ऑफ फायर पर, प्रशांत परिवलय पे। आप जानते हैं हमारी सबसे बड़ी महासागरीय प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट, बहुत सी दूसरी प्लेटों के नीचे प्रविष्ट हो रही है, सबडक्ट हो रही है, और इसीलिए इस पूरे क्षेत्र में ज्वालामुखी आते हैं, जिसे हम रिंग ऑफ फायर कहते हैं। इसी के साथ ये जो प्लेट का सीमा वाला क्षेत्र है, बाउंड्री वाला क्षेत्र है, इस सीमा वाले क्षेत्र में बहुत से भूकंप भी आते हैं। जैसे मैंने आपको पिछले बार कामचाटका में आने वाले बहुत से भूकंपों के बारे में पढ़ाया था, तो वैसे ही फिलीपींस भी इस प्रशांत परिवलय पर ही स्थित है। अगर हम फिलीपींस की बात करते हैं तो यहाँ पे ना कुछ छोटी छोटी प्लेटें हैं। देखो, एक तो हमारी बड़ी सी प्लेट है यूरेशियाई प्लेट, उसी यूरेशियाई प्लेट का छोटा सा हिस्सा होता है एक छोटी सी प्लेट, सुंडा प्लेट। अब यहाँ पे सुंडा प्लेट है, यहाँ पे एक प्लेट है फिलीपींस सी प्लेट। जो फिलीपींस सी प्लेट है, यहाँ पे हमारी यूरेशियाई प्लेट है, इनका जो मिलन बिंदु है वहां पे अवस्थित है फिलीपींस। फिलीपींस बहुत सी प्लेटों के मिलन बिंदु पर अवस्थित है, इसलिए इतना खतरनाक देश है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ सुंडा प्लेट है, यूरेशियाई प्लेट का हिस्सा मान लो, छोटी सी प्लेट है सुंडा प्लेट, यहाँ पे है फिलीपींस सी प्लेट, और यहाँ पे अवस्थित है फिलीपींस देश। अब आप यह भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे जाती है, जब एक महासागरीय प्लेट किसी दूसरी महासागरीय प्लेट के नीचे जाती है, तो वहां पर क्या बन जाता है मित्र? वहां पे बन जाता है एक ट्रेंच। एक महासागरीय प्लेट बहुत भारी होती है, तो किसी भी दूसरी प्लेट के नीचे जाती है, फिर चाहे वो महाद्वीपीय हो या महासागरीय हो, तो वहां पे हम क्या देखते हैं? एक ट्रेंच बनता है। महासागरीय ट्रेंच कब बोलते हैं? जब दोनों ही ओशियानिक प्लेटें हों। तो यहाँ पर एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे जाती है, ट्रेंच बनता है। अपनी ये जो फिलीपींस प्लेट है, इसके आसपास भी बहुत से ट्रेंच हैं, जिनमें जो नाम उभर कर आ रहा है सबसे ऐसा ट्रेंच जो आपके एग्जामिनेशन के लिए सुपर इंपॉर्टेंट हो चुका है, वो है कोटाबाटो ट्रेंच, कोटाबाटो गर्त, कोटाबाटो ट्रेंच। ठीक है, तो ये जो कोटाबाटो गर्त है ना,
इसको आप देख लो, ये जो हमारा फिलीपींस है इसी के पास यहाँ पे पड़ता है अपना कोटाबाटो गर्त। ये अपना मिंडनाओ आइलैंड है, इसी मिंडनाओ आइलैंड में भूकंप आया है। तो यहाँ पे है कोटाबाटो गर्त। गर्त प्लेट की बाउंड्री पे होते हैं, वहीं पे भूकंप आते हैं। इसके अलावा हमारा ये जो फिलीपींस है इसके आसपास और भी बहुत से ट्रेंच हैं। यहाँ फिलीपींस ट्रेंच है, यहाँ मनीला ट्रेंच है, यहाँ सुलू ट्रेंच है। लेकिन ये जो कोटाबाटो ट्रेंच है यही है उस एपिसेंटर के पास जहां पर भूकंप आया है। तो ये जो हमारा कोटाबाटो ट्रेंच है ये भूकंप के मुख्य रूप से नजदीक क्षेत्र में है। इसका नाम आप याद रखेंगे। अब आप ये भी जानते हैं कि अगर महासागरीय प्लेट पर भूकंप आता है तो महासागरीय प्लेट में जब कंपन होता है तो पानी इस तरीके से ऊपर उठता है। जब ये पानी तट के पास आता है तो उसकी लहरें इस तरीके से हमें दिखाई देती है और हम उसको सुनामी कहते हैं। तो फिलीपींस में भूकंप तो 7.8 मैग्नीट्यूड का आया है जो कि अत्यंत विनाशकारी है। इसी के साथ यहाँ पर सुनामी भी देखी गई है और अभी और चेतावनी जारी की गई है कि ये जो सुनामी की लहरें हैं ये और ज्यादा बढ़ेंगी। यहाँ पे आपको फिलीपींस का नक्शा, फिलीपींस की प्लेटें, रिंग ऑफ फायर, कोटाबाटो ट्रेंच, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिखिएगा कि हमारी जो दुआएं हैं, हमारी प्रार्थनाएं हैं, ये फिलीपींस के लोगों के साथ है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आप ज्योग्राफी के ऐसे ही कॉन्सेप्ट को अत्यंत गहराई से पढ़ना चाहते हैं तो मैंने यूट्यूब पर पूरा ज्योग्राफी पढ़ा के रखा है। यू कैन जस्ट सर्च फिजिकल ज्योग्राफी बाय अपूर्वा राजपूत, इंडियन ज्योग्राफी बाय अपूर्वा राजपूत। ये जो अपनी प्लेलिस्ट है उसमें सारी वीडियोस हैं। और ये सारी चीजें अगर आप मेरे साथ प्लस पे पढ़ना चाहते हैं जहां पर इस तरीके से हिंदी मीडियम के टॉपर्स निकल रहे हैं तो आप अब मेरे साथ जुड़िए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में, क्योंकि पहले वो 1000 बच्चे जो इस ऑफर में आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेंगे उनको आधी कीमत पर ही आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन मिलेगा 30,000 रुपए में। इसमें आपको वही टीचर्स पढ़ाएंगे जो प्लस में पढ़ाते हैं, लेकिन आपको एक मेंटर एक्स्ट्रा मिल जाएगा। आपको 14 किताबें मिलेंगी, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी हार्ड कॉपी में। अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो जल्दी करो, 1000 लोगों को ये ऑफर मिलेगा। और दूसरी बात, हमारा जो हिंदी मीडियम का बैच है ये ऑलरेडी शुरू हो चुका है। अपूर्वा 23 डिस्काउंट कोड है, याद रखना। कमेंट बॉक्स में अपने 4 शब्द लिखना बिल्कुल मत भूलना।